मैक्सिमम जाएगा, आज का जो सेट बनेगा वो मैक्सिमम 10 मिनट के लिए जाएगा रे भाई। आज का मैक्सिमम जाएगा 10 मिनट के लिए क्वेश्चन। आपका 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट के लिए जाएगा। क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला बेस सारा क्वेश्चन तो पूछा गया ही है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। 2017-18 के हिसाब का क्वेश्चन है, 2016 का जो है क्वेश्चन उसी हिसाब से है दिया हुआ। अलर्ट होके बनाइएगा, हड़बड़ी में गलती नहीं करिएगा, क्योंकि टाइम बड़ा कम देंगे, 10 सेकेंड 15 सेकेंड उसी हिसाब से टाइम जाएगा आज का। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड भले मिलेगा, तो उस हिसाब से अलर्ट होके काम करिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। बनाइए थोड़ा हड़बड़ हड़बड़ करके, कोई बात नहीं है, गलती होना है होने दीजिए, जल्दी बनाइए लेकिन।
चलिए खत्म हो गया भाई। आज का टेस्ट में क्या समझ में आ रहा है बताइए एक बार। तो सारा क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला में बेस्ड है, छोटा मोटा मतलब जो भी है वो बेसिक उसी में बेस्ड है पूरा। फॉर्मूला पर बेस्ड है, कुछ याद है कि सब भूल गए हैं ये बताइए। याद है सर। याद था। साइन 45 का मान कितना हो अमृत? साइन 45 1/√2 और कॉस 90? कोस 90 0 और कॉस 0 का मान 1। बहुत याद कर दिया है राहुल। tan 45 कितना दे? tan 45 1। राहुल बोला कि अमृत बोला? सर हम ही बोले हैं सर ट्रिग्नोमेट्री CI SI और अरे इधर तो राहुल SI CI पढ़ना कल सुबह 6:30 बजे। कल स्टार्ट है सर। कल से शुरू होना है, बैच में आज बोल दिए हैं SI CI चलेगा कल सुबह 6:30 बजे, टाइट हो जाना। अभी छूटेगा तो तुम्हारा जाएगा भाई। CI में ट्रिग्नोमेट्री SI CI नहीं सिर्फ सर, तुम्हारे अटेंड क्लास में करूंगा। शुरू किए हैं। अभी जी कल सर। दूसरा टॉपिक पढ़ाना था, SI CI कल तुम्हारे लिए शुरू कर रहे हैं सुबह में 6:30 बजे। पढ़ना होगा, चलाना सुबह में। हाँ वही तो। त्रिकोणमिति का कब फॉर्मूला शुरू कीजिएगा सर? क्या बोला? हम लोग में सर कब शुरू होगा? तुम्हारा में क्या चल रहा है अभी? अभी तो एवरेज परसेंटेज। परसेंटेज कल शुरू हुआ है ना, हाँ। तो अभी 4-5 दिन चलेगा परसेंटेज। उसके बाद परसेंटेज के बाद पढ़ा देंगे तुम्हारे बच्चों में भी। ठीक है। टाइम कम मैनेज होता है। क्या हुआ? टाइम कम मैनेज होता है, टाइम कुछ कम होता है। क्या टाइम लास्ट कम? लास्ट में जाकर टाइम खत्म हो जाता है। आवाज कट रहा है, नहीं बुझाया। और मैसेज कर दो, आवाज कट कर के आ रहा है, नहीं समझ में आया। फिर से बोलेगा? नेटवर्क का कुछ इशू है भाई, नेटवर्क का कुछ इशू है। एक बार मैसेज कर दो, नहीं समझ में आ रहा है आवाज, मैसेज कर देना। नहीं तो फिर फोन कर देना, क्लास के बाद रुकते हैं फिर फोन घुमा देना, ठीक है। चलो देखो भाई, आज के क्वेश्चन में इसके पहले कल तक 2-3 दिन हम लोग बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज हम जान के सारा क्वेश्चन वैसा ही चुन के लाए हैं जो आपका बिल्कुल सिंपल हो, आसान हो, और 5, 7, 10 सेकंड के अंदर में कहानी खत्म कर दे। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला गायब क्वेश्चन गायब। अभी का कहानी वही था। अब ये a-b का होल स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला ही है। a-b का होल स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर b स्क्वायर, देखिएगा मारिएगा। a-b का होल स्क्वायर मालूम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस लिखिएगा 2ab, दोनों आइटम कैंसिल, बी नंबर ऑप्शन, मिलाते चलिएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड काम करिएगा तो सिंपल हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बोले तब, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बोले तब, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला कर लीजिएगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का भी मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab दे फिर भी लिखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे दिया होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब सोचिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब आपको याद होगा ना भाई कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे करवाया गया था ना भाई कि a का पावर m इंटू सिंप्लीफिकेशन के टाइम में a का पावर n होता है a का पावर m प्लस n। आपसे लिखवाया था a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, आप लिखते a का पावर m माइनस n। जब साथ में लिखा हुआ a का पावर m इंटू a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर p, तो आपको लिखना होता है a का पावर m प्लस n माइनस p। बात समझ रहे हैं ना? बेस बराबर है, गुना में जोड़ते हैं, भाग में घटा देते हैं, बस इसी के हिसाब से काम करते। तो क्या लिखते, a का पावर 6 में 4 जोड़ देते, अच्छा ये माइनस है ना, 6 का पावर है 6 जोड़ते प्लस में -4 कर देते, और ये साइन डिवीजन का है तो -3 लिखते। क्या लिखते आप, 6 -4 -3, 6 -7 हो जाता, a का पावर -1 जिसको 1/a बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 6 में जोड़ देते पावर को, गुना है तो जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो 6 -4 और ये डिवीजन का ये तो माइनस, तो 6 -4 -3 मतलब 6 -7, तो 6 -7 का मतलब -1 और a का पावर -1 1/a लिखाता है। तो यही आपका सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए जरा इसमें क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का मान 0, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी का मान बताइए। अब जरा सोचिए, हम लोग ऐसा कर सकते थे क्या, a प्लस बी का मान, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 0, तो a प्लस बी का मान -c तो बोल ही सकते थे ना। अब जरा सोचिए यहाँ पे अगर बोल दें कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कर दें, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान क्या लिख दीजिएगा, -c का स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान c स्क्वायर माइनस 2ab। बोलेगा ऐसा काहे सोच लिए, क्योंकि नीचे में भी दिया हुआ है c स्क्वायर माइनस ab, इसीलिए सोचे कि भाई c स्क्वायर के टर्म में लाने का क्या कहानी बनेगा, तो a और b को साइड करिए, c को साइड करिए, तब ना ab साथ में रहेगा, c अलग हो जाएगा, इसी कहानी के लिए। अब ऊपर का टर्म क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस है दिया हुआ सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab, अब तो बुझा गया होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा 2c स्क्वायर, ऊपर में 2c स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे 2 बाहर निकालिएगा सी स्क्वायर माइनस ab बट्टा नीचे सी स्क्वायर माइनस ab, क्लियर हो गया होगा। दोनों आइटम जैसे कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर 2 बन के आएगा सी। समझ में आ गया होगा। a प्लस बी बराबर -c, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिक्कत होगा तो टोकिएगा। 17 नंबर में 2x प्लस वाई का मान 3, yx का मान 1, x प्लस वाई का पावर है x माइनस वाई का मान क्या होगा। अब इतिहास निकालने जाइएगा तो फिर से मान लीजिए कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है कुछ समथिंग, a प्लस बी का मान कुछ दिया हुआ है, a माइनस बी का जब मान पूछे क्या होगा, तो जब ये आइटम दिया हुआ रहता है ना भाई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस लिख दीजिएगा 4ab, समझ रहे हैं ना। बस इसी के हिसाब से जो दिया हुआ आइटम है पुट करिएगा, यहाँ से a माइनस बी का मान निकल के आएगा, लंबा बनाइएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा। x का मान 1 आएगा, y का मान 1 आएगा, लंबा बनाइएगा। तो हम लेकिन बोल रहे हैं कि आपसे ये लंबा का कहानी नहीं करिएगा, सिंपल ये सोचिए कि जब हमसे 2x प्लस वाई का मान 3, yx का मान 1, x प्लस वाई का पावर x माइनस वाई पूछा है, तो हम सोचेंगे x और y में क्या मान सोचे कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे yx बराबर 1 दिया, तो x बराबर क्या लिखेंगे 1/y, चाहे y बराबर क्या लिखिएगा 1/x, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है और गुना करने से 1 आना चाहिए। तो क्या लिखने का मान, आप बोलिए सर अगर x का मान 2 लिख देते हैं तो y का मान तो 1/2 लिखेंगे, हो जाएगा। कुछ भी लिखेंगे आप, यहाँ पे वेरिएबल आप a पकड़ते हैं तो इसको 1/a, यहाँ तक तो आप सही सोच लिए, लेकिन इसमें आके मामला फंसाएगा, समझ रहे हैं ना।
तो जैसे ही आपको इसमें आके मामला फंसेगा तो सोचिए हमको 2x प्लस वाई का मान 3 लाना है। अगर हम x का मान 1 सोचते हैं और y का मान 1 लाते हैं तो क्या होता है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 और y का मान 1, तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, मतलब x का मान 1 y का मान 1, यही सोच के आगे बढ़िएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जनरली वैल्यू पुट करके देख लीजिए, क्वेश्चन बढ़ा दीजिए आगे, बनाते बनाते दिमाग में सेट हो जाएगा करना क्या होता है। 2x प्लस वाई का मान 3, xy का मान 1, x प्लस वाई टू दी पावर x माइनस वाई क्या होगा, सोचेंगे xy दोनों का मान 1 1 है, ये सेटिस्फाई कर गया दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ था, दोनों वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर गया है, मतलब 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। बस यहीं से बी नंबर लगा दीजिएगा, पहला नहीं मार दीजिएगा, हड़बड़ी में लिखने का मन किया होगा 0, कुछ लोग लिखे भी होंगे, आप ईमानदारी से बताइएगा बाद में। a का पावर 0 बराबर 1 होता है, उसी से कर दीजिएगा 0 का मान 1। 17 के बाद 16 नंबर में सोचिए, एक्स स्क्वायर 1/x² का मान 5, इसका मान क्या होगा। आपको एक अलजेब्रा पढ़े होंगे तो बताए होंगे, जो लोग नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं सर, हम ही 0 किए हैं सती, कोई बात नहीं सती, किए तो आखिर कोई बात नहीं। x4 1/x4 का मान क्या लिखिएगा, इसमें लिखिएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, -2 लिख दीजिए बस। बोलेगा -2 काहे लिखवाए सर, -2 इसलिए लिखवाए कि -2 इंटू x² इंटू 1/x² करेंगे। सोच लीजिए ना, x4 प्लस 1/x4, a प्लस b का होल स्क्वायर किए तो x4 प्लस लिखिएगा 1/x4 प्लस लिखिएगा 2 इंटू x² इंटू 1/x², माइनस था यहाँ पे ये आइटम, क्योंकि आप जान रहे थे कि इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, और ये भी आइटम तो 2 बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 2 माइनस 2 का मान कितना बन जाएगा, खत्म कहानी। तो x4 प्लस 1/x4 लिखना होगा, तो बस यही लिखेंगे कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2। सिंपल, ये फॉर्मूला आपके हाथ में चला आया है। आप एक फॉर्मूला बगल में लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला बगल में लिख लीजिएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस 2 एंड x माइनस 1/x का होल स्क्वायर के लिए लिखिएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। ये दो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसा पूछे वैसा काम, x² प्लस 1/x² पूछे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 कर देंगे, इसमें पूछेगा तो +2 कर देंगे। तो यहाँ पर अब सोचिए कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, मतलब ये आइटम 5 का स्क्वायर 25 घटाओ 2 करेंगे तो 23। ये सब सेट रहेगा दिमाग में ना फॉर्मूला जैसे ही, और ये बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है कि आपको दिक्कत हो गया सर। एक बार बनाना शुरू करिएगा ना, दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, जितना सेट बनाइएगा सारा क्वेश्चंस रिपीटेशन में आता है, मोटा मोटी पैटर्न सेम फॉलो करता है। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा फायदा करेगा। बढ़ते हैं हम आगे, आंसर आपका 23 नंबर है। 15 नंबर में a/2b का मान 3/2, 2a प्लस b/a माइनस 2b। क्वेश्चन पे जितना ध्यान से देखिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा टाइम बचाने का कोशिश करिए। नीचे दिख गया हमको 2 2 हम हटा दिए, a का मान 3 b का मान 1, a का मान 3 b का मान 1, रेशियो के हिसाब से पुट करके बढ़ जाइए। 3 दूना 6, 1 7 लिख देंगे, ऊपर में 3 घटा 2 बराबर 1, 7/1 7 लिखेंगे आंसर। अब धीरे धीरे सुस्ता के लिखिएगा सर 4a, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं काटते सर, कोई बात नहीं काटिए ना। 2a बराबर 6b, तो अब a इज टू b क्या लिखेंगे सर, भाई तुमको याद रखना पड़ेगा कि a इज टू b क्या लिखना होता है। अब ये रेशियो में बताए थे कि जिसका पूछेगा उसको गायब कर दीजिएगा, तो यहाँ से आप 6 लिख दीजिएगा, यहाँ से क्या लिखिएगा, b को गायब करिएगा तो 2 लिखिएगा। 6 और 2 का मतलब हो जाएगा 3:1 का रेशियो, ये तो समझ में आया होगा। अब इसको 3x और 2x, 2 का मतलब 3x, a का मान 3x और b का मान 1x का मतलब x। अब इतना करके नहीं, सीधा सीधा काम कि अब करने की तो लंबा कर ही सकते हैं ना आप, लेकिन आपको बोला कि यहाँ पर 2 2 जैसे उड़ाएंगे, a का मान 3 b का मान 1। अब यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7, 3 घटाओ 2 बराबर 1। स्टेप बाय स्टेप लिखने से नंबर नहीं आता है, जितना हटाइएगा ऑप्शन लगाइएगा बस वही सही है तो सही है, गलती हो गया तो गलती हो गया, बस इस बात का ध्यान रहे। तो जितना आराम से बनाइएगा फायदा करेगा आपको। आंसर आपका पहला है क्या, नंबर बी, नंबर ऑप्शन 7 है।
इस क्वेश्चन में क्या टाइम लगा, a प्लस बी का मान 2c, c प्लस डी का मान 2a। अब जरा सोचिए कि a प्लस बी का मान 2c दे दिया है और c प्लस डी का मान 2a दे दिया है। आपको कहा कि अगर जोड़ लीजिए दोनों साइड को जोड़ लीजिए, तो क्या जोड़िएगा, a जोड़ b जोड़ c जोड़ d बराबर आप लिखिए 2c प्लस 2a, 2c प्लस 2a। यहाँ से सोच लीजिए ना भाई कि a से एगो a कटेगा तो इसमें एगो a बचेगा, c में एगो c कटेगा, एगो c बचेगा। b जोड़ d का मान a प्लस c के बराबर है, पहला नंबर ऑप्शन लगा दीजिए बस। बोलेगा ये कैसे हो गया सर, घटाना ना पड़ेगा, घटाओ ना रे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे कर दिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2a प्लस 2c, मतलब a प्लस a को 2a बोलेंगे, 2c का मतलब c प्लस c बोलेंगे, इसी को बोले उड़ा दीजिए, इसी को बोले कि a से a उड़ा दीजिए, c से c उड़ा दीजिए, खत्म, b प्लस डी बराबर a प्लस c। आप बोले नहीं घटा के दिखाइए, तो घटाइए ना आप, b प्लस डी का मान क्या लिखेंगे, 2c प्लस 2a में से घटा दीजिए a और c को, यही बच जाएगा a और t। तो कोई मतलब नहीं इतना करने का, सीधे उड़ाइएगा, आंसर बनेगा। जितना स्टेप काटिए उतना फायदा है, हड़बड़ 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 करके क्वेश्चन बनाइएगा, मजा आएगा, समझ गए। टाइम ले लेके बनाइएगा, फिर मजा नहीं आएगा। गलती चूंकि करिएगा हड़बड़ी में ही, और हड़बड़ी में गलती करिएगा तो सीखने का मौका मिलेगा। सोचिएगा हमसे गलती हो जाता है कपार फोड़ लीजिएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा भाई, सीधा सीधा कंसेप्ट यही है। जितना टाइट बनाइएगा ये मजा आएगा आपको, जितना टाइट बनाइएगा इतना मजा आएगा। हड़बड़ी में बनाइएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलती होगा उसी को सुधारने का काम होगा बस। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। a माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद किए होंगे ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू आप याद किए होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी को लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी में टर्म आगे पीछे है, परेशान नहीं होइएगा, फॉर्मूला आपको याद है, बना दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। a प्लस सी प्लस 1 का मान 0, ए क्यू सी क्यू 1 माइनस 3ac का मान कितना। तो यहां से तो हम लोग कर सकते हैं कि a प्लस सी बराबर -1, a प्लस सी का मान -1। अब ए क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ है, प्लस 1 माइनस 3ac का मान क्या होगा। तो अगर हम आपसे बोल दें कि a प्लस सी का होल क्यू अगर निकाल दें, एक चाहे ऐसा करिए ना, इसको सिंपल करिए, देखिए करने की लंबा कर सकते थे लेकिन यहाँ पर दिख गया ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस 1 माइनस 3ac। अब इसी में मान पुट करने का सोचिए, तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछे क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे ना आप, सॉरी यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखे थे कि ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाएगा तो ये आइटम जाके उस प्लस करवा देगा। तो यहीं से कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या लिखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलिएगा ये फॉर्मूला कहाँ लिखे थे सर, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो आप नोट कर लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को डिटेल्स में कर देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आप करिएगा पूरा पूरा डिटेल्स में। शॉर्ट में क्या करना होगा सोचिए, तो अब यहाँ से जब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा तो इसको यहाँ पर ले गए, लिख दिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको यहाँ पर लिख दिए, और जो आपका ये प्लस वाला आइटम था ये माइनस पकड़ लेगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी का हम यूज यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि जब ए क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ है तो क्या लिख सकते थे, ए प्लस सी का होल क्यूब लिख सकते थे माइनस 3ab, तो माइनस 3ac इंटू ए प्लस बी। किसका मान, तो ए क्यू प्लस सी क्यू का मान यहाँ तक आता। आगे दिया हुआ है प्लस 1 माइनस 3ac। अब आप मान पुट करिए ना, a प्लस सी का मान है -1, -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 लिखेंगे, -3ac और a प्लस सॉरी सी है यहाँ पर, और a प्लस सी का मान है -1, बुझ गए ना।
-1, तो क्या हो जाएगा बाहर है +1 - 3ac। इसी को सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस +3ac +1 - 3ac। आपको दिख गया कि ये -1 और ये +1 प्लस और ये माइनस दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा आपका आंसर 0। तो आपको सीधा सीधा कहानी कि यहाँ पे फॉर्मूला अगर याद है तो जल्दी बनेगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लिख के दिखाए इसीलिए न गया हो। टाइम आपके मन में सर ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कुछ नहीं था, फॉर्मूला था। दिमाग में नहीं लगाना कि बहुत बड़ा काम कर लिया है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। नहीं याद है तो मामला फंसेगा। आज का क्वेश्चन में यही था कि a + c + 1 का मान 0, aq cq +1 - 3ac का मान क्या होगा। तो आप यहीं से बोल देते। इसमें वैसे भी एक फॉर्मूला आपका होता है ना भाई कि aq + bq + cq - 3abc बराबर होता है ना फॉर्मूला हो कि a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है। आप सोचिए कि a का मान a दिया हुआ है, b का मान b दिया हुआ, c का मान में 1 हो गया, ऐसा सोचिएगा। या यहाँ पर ये सोचिएगा कि इसको कोरिलेट कर रहे हैं, अगर यहाँ से इसको अगर हम कोरिलेट इससे कर दें तो आप बोलिएगा कि a का मान तो a दिया हुआ सर, c का मान तो c दिया हुआ, b नहीं दिया तो b की जगह पे 1 डाल देते हैं। तो aq + bq + cq - 3abc का कहानी है -3abc। इसका मतलब है कि आपसे क्वेश्चन क्या दे दिया, तो aq दिया प्लस cq दिया प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा -3abc। तो -3 × a × c × 1 का मतलब कुछ नहीं, तो यही कहानी। इसका मान क्या होता है, तो a + b + c × समथिंग। तो a + b + c का मान ac + 1 का मान 0 दिया ही हुआ है, तो आप यहीं पर 0 बैठा दीजिएगा। ये आइटम का मान 0, खत्म कहानी। जब ये आइटम 0, ये आइटम डिट्टो 0, ऑप्शन नंबर 4 बिना कहे सुने बना देंगे। डिटेल्स पूछेगा तो डिटेल्स हम ये पूरा कहानी लिख के दिखा दिए आपको। डिटेल्स पूछिएगा तो डिटेल्स पूरा कहानी लिख के दिखा दिए। बाकी आपको बनाना कैसे होगा, तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि aq + bq + cq नहीं भी लिखा हुआ है तो आप नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर नहीं लिखे हैं आप तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि aq + bq + cq -3abc का मान होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसको आप नोट करिए। aq + bq + cq -3abc बराबर है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आप इसमें करिएगा इफ a + b + c बराबर 0, देन लिखिएगा aq + bq + cq। अगर इसका मान 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, aq + bq + cq -3abc बराबर 0। और जैसे ये आइटम 0 तो जनरली क्वेश्चन इस पे आता है कि aq + bq + cq का मान आप 3abc लिख के पुट कर दीजिए। फॉर्मूला इसको लिख लीजिए। तो इसको तोड़िएगा तो एक ये फॉर्मूला आता है, दूसरा इसी को लिख सकते थे हम लोग यहाँ पे कि 1/2 इंटू a + b + c इंटू, जैसा क्वेश्चन है वैसा काम करिएगा। हम फॉर्मूला पूरा इसका लिखवा देते हैं, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर प्लस लिखिएगा c - a का होल स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला है ये aq bq + cq -3abc। इसी का यूज ये भी कर सकते हैं। अब ई कहाँ का आया, तो आप दैट इज एक फॉर्मूला इसी को लिख सकते हैं कि जहाँ पे a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca दिखे तो आप 1/2 इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, आप इसको कर सकते हैं। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर आपका 1, ये फॉर्मूला नंबर 2 इसी का, ये फॉर्मूला नंबर 3 कितना बराबर 0, ये सब हो जाएगा। और ये फॉर्मूला नंबर 4 आपके हाथ में रहेगा। इसको पूरा नोट कर लीजिए जल्दी में, उसके बाद बताइए। फॉर्मूला आप देख लिए होंगे, दिक्कत होगा तो बताइएगा, बाकी फॉर्मूला पे ही काम करिएगा। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि a + c + 1 का मान 0, aq cq 1। बोले कैसे समझेंगे सर,
ज्यादा दुखी नहीं होना है। जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो ये सब चीज देखिएगा तो अपने दिमाग काम करने लगेगा। समझ गए? ये सब चीज फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत कुछ याद आएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अब ये सोचिए कि अब यहाँ पे रूट एक्स माइनस रूट वाई, मतलब ये दो संख्याओं का डिफरेंस। अब ये तो दिमाग में आना चाहिए ना भाई। रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान 17, मतलब ये हो जाएगा दो संख्याओं का सम, और संख्या है रूट एक्स इंटू रूट वाई, मतलब रूट लगा के आपको कंफ्यूज कर दिया होगा। अगर कुछ लोग कंफ्यूज किए होंगे तो इसी कहानी से। अगर यहीं पर लिखा होता ना कि a माइनस बी का मान 1 और a प्लस बी का मान 17, और पूछता आपसे कि ए बी का मान बताइए, तुरंत टूट पड़ते आप इसके पीछे। लेकिन अगर यहाँ पे रूट देख के कुछ लोग कंफ्यूज किए होंगे तो नहीं कंफ्यूज करना रे भाई लोग। कंफ्यूज किया ना ममिता, कोई तो बच्चा फंसा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसी में दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। a माइनस बी का मान 1 डिफरेंस दे दिया, a प्लस बी का मान 17 सम दे दिया। बड़ी संख्या a निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, बार बार बोला जाता है। b का मान पूछेंगे क्या होगा, दोनों को घटा दीजिएगा, 17 में 1 जाएगा तो 16 का आधा करिएगा तो 8। आपसे कहा कि 9 8 72 हो जाएगा। ए बी का मान 72, आप लिखिएगा आंसर। आपके मन में आया होगा ममिता कि सर यहाँ पर तो यहाँ पर रूट दिया हुआ इसलिए रूट लगा दिए। ममिता ध्यान से समझना है रे, रूट एक्स माइनस रूट वाई का मान तुमको 1 दे दिया, रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान 17 दे दिया। दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे तो क्या करेंगे, ई आइटम कैंसिल। 2 रूट एक्स का मान 17 और एक 18, रूट एक्स का मान लिखिएगा 9। आप बोले सर एक्स स्क्वायर का मान तो 81 आएगा, हम काहे लिखने जाएंगे 81, बताओ ना रे ममता। बुझ गया ना, क्योंकि रूट एक्स वाई का ही मान पूछा, क्यों निकालने जाएंगे। सती सर हम भी रूट 72 किए हैं। अब नहीं करना रे सती, जो कर लिया सो कर लिया, जग हसाई हो जाएगा। अब नहीं करना, जो हुआ सो हुआ। बुझ गया ना बात। अब ये सब काम नहीं करना। रूट एक्स का मान 9 हो जाएगा, और यहाँ से मान करिएगा तो इसका मान घटा दीजिएगा, तो यहीं से y का मान क्या हो जाएगा, रूट में 9 घटाओ 1 करिएगा तो 8, और पूछा रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स इंटू रूट वाई कर दीजिए तो लिखिएगा 9 गुना 8 बराबर 72 आंसर। बात सबको समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। यही सब चीज फंसने का था। RRB ये रांची का है, ग्रुप डी में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या लिखे है, जल्दी बताइए अब इसका आंसर। 10 नंबर में क्या लिखा भाई, 10 नंबर का आंसर बताओ सही सही। अमृता 1 नंबर, 1 आया, बी आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमृता का 1 है। ये 1 जोड़ 1 घटाओ 1 तो काट छाट के 1 लिख दिया ना सब लोग। प्रणव का ठीक है, अमृता का भी 1, सती का भी 1, सबका बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया। चलो सबका ठीक है ना भाई। बी नंबर सबका आया है। विकास डुंगडुंग फॉर्मूला भूल गए तो कुछ लगाया था कि नहीं। साइन 0 से लेकर कॉसेक 0 तक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री वाला वैल्यू याद कर जाइएगा। 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान क्या होता है। प्रणव भाई क्या बढ़िया बताया रे, प्रणव भाई क्या बढ़िया बताया। 0 + 2 - 1, बहुत अंग्रेजी बहुत भयंकर बोल दिया। तो इसमें सब गलती है, 4 का चारों ऑप्शन गलती है। छोड़ के चले आइएगा तो नंबर मिल जाएगा, गलती फलती टच कर दीजिएगा तो गए काम से। बुझ गए, गलती फलती मारिएगा तो गए काम से। पूछा गया क्वेश्चन है इसी ऑप्शन के साथ, पूछा गया क्वेश्चन है इसी ऑप्शन के साथ, अलर्ट होके रहिएगा। cos 0 cos 90 का मान पूछा तो आप बोले कि 0 होता है। cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 हो जाएगा। cosec 90, sin 90 का मान 1 होता है, cosec 90 भी 1 जाएगा। 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। प्रणव भाई, प्रणव भाई 1 का स्क्वायर कितना लिख देगा, 2। बहुत भारी जुलूम करेगा रे। cot 45 का मान कितना, cot 45 1, तो 1 - 1 बराबर 0। आंसर क्या 0 दिया हुआ है। बात समझ में आया।
ऑप्शन अपना 0 आना चाहिए, नहीं है तो छोड़ के चले आएंगे, छोड़ के चले आएंगे, इसको टच नहीं करिएगा। आपको वैल्यू याद रहेगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा तो लगा दीजिएगा, नन ऑफ दिस दिया होता तो लगा देते, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ के चले आएंगे, जबरदस्ती बी नंबर नहीं लगाने लगिएगा। चलते हैं आगे। अमृता 0 आ रहा था बट ऑप्शन नहीं था तो एक किए, हाँ तो वो बुद्धि नहीं लगाना है, छोड़ के चले आएंगे, समझ गए ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब थीटा वो आपका 38 डिग्री होता हो चाहे 45 डिग्री होता हो, चाहे थीटा मान लिखा रहे तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला को। यहाँ तक तो ठीक है भाई। साइन 45 का मान 1/√2 याद होगा तो कितना मजा आ रहा होगा बनाने में, नहीं याद होगा तो कहानी खराब करता होगा। कॉस 0 का मान क्या लिखिएगा, कॉस 0 का मान, अमृता 0 मानेगा रे, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 1 होता है रे, डी नंबर लगाना रे अमृता। एक बार फॉर्मूला को देख लेना, कहेगा फॉर्मूला हम पढ़वे नहीं किए थे, कोई बात नहीं है, उल्टा खाली साइन से लेकर कॉसेक तक जो 6 गो बीच में है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, इसका पीबीएच वाला जो करवाए थे उस दिन, एक दिन लिखा दिए थे पीबीएच वाला, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो अपने पास भी आपके पास होगा, उसको देख लीजिएगा। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, ये 6 रेशियो में साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक इसको कर लीजिएगा। दिक्कत बनेगा तो किसी दिन बता देंगे इसको फॉर्मूला। कॉस 0 का मान 1 है, अभी तो लिख लीजिए कि कॉस 0 का मान 1 होता है। आगे चलिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब बोलेगा सर टाइम गया होगा, टाइम जाने का मतलब नहीं रे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी कर देगा। 5 तिया 15, सोचो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, 5 तिया 15, 2 3 जाएगा तो 12, एक का मान 50, 25 5 30 भी, यहाँ करेंगे 2 5 5 2, ऑप्शन लगा देंगे सी नंबर। बोलेगा ये कैसे कैसे कर दिए सर, आपको मालूम है ना भाई कि जब आपसे कहा गया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सोचिए क्रॉस मल्टीप्लाई 5y1 करते, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 5b बराबर क्या लिखते, 5 तिया 15, एक हटाओ 25b। तो आपसे कहा गया था ना कि जब दोनों तरफ साइन सेम होगा तो माइनस करिएगा, 15 और 3 में घटा दीजिएगा तो 12, ए का मान 5b और यहाँ पर -25b दिया हुआ है तो 25 5 30b हो जाएगा। और a/b में जब ये गुना के रूप में दिया होता है, बोलते हैं उसको इग्नोर करते हैं, a का मान निकालने के लिए इसको हटा के b का मान लिखेंगे 30, और b का मान पूछे तो इसको हटा के a का मान लिखेंगे 12, वहीं से काम करिएगा। 30 12 का मतलब है 5:2 का रेशियो 5:2, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ये डिटेल्स में इतना कहानी नहीं करने जाइएगा, बस इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना, मजा आएगा आपको बनाने में। मजा क्या आएगा बनाने में कि जैसे अब हमको ये पता चल गया कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई का खेला है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, समझ रहे हैं ना। तो अब उतना भी नहीं कि 5 तिया 15 घटाओ 3 करेंगे तो 12a, 50 25 5 30 कर देंगे तो 30b। ये चूंकि माइनस है, साइन सेम रहेगा तो घटा देंगे, साइन अपोजिट रहेगा तो जोड़ देंगे, इसीलिए ऐसे हम बोल रहे हैं आपको। क्या समझ में आया, फिर से देख लीजिएगा, ऊपर में गुना कुछ से नहीं होगा, 1 है तो काहे का गुना करके जाए टाइम पास करने। आप सोचिए ना, 5 तिया 15a और 3a मतलब 12, a का मान 50 25 माइनस है तो 5 हो जाएगा 30b। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 5 2 वाला ऑप्शन है यहाँ पर। 2a बराबर जैसे ही 5b आया तो मालूम है ही आपको कि a और b में उल्टा चलता है, 5:2। बढ़िए आगे 5 नंबर। अब ये फ्रैक्शन में आपको बोला गया था रिपीटेशन किसका है, 0.4, और ये 7 का बार बार रिपीटेशन है मतलब 9, रेकरिंग हो जाएगा। 0.47 का रेकरिंग है, 7 पर रेकरिंग है, या तो रेकरिंग दे तब चाहे डैश लगा दे तब बात बराबर है। अच्छा अमृता रानी, आगे पीछे टाइप वाइप में कुछ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सब कुछ ठीक है। 0.47 का डॉट दिया हुआ है, क्या करिएगा इसमें, पॉइंट के बाद के अंकों को मिला लीजिएगा। 47 दिया हुआ है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं दिया होगा ना, डैश नहीं दिया होगा, उसको घटा दीजिएगा। सोचिएगा 47 47 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 47, 47 को पकड़े,
इसमें से देखिएगा जिसके ऊपर में डैश नहीं होगा, रेकरिंग नहीं होगा, डॉट नहीं होगा, उसको घटा दीजिएगा। सोचिएगा चोरी के इल्जाम में 2 आदमी को बुला के लाए, 47 को, 4 और 7 को बुला के लाए। इसमें से 7 अपना जुर्म कबूल कर लिया, 4 निर्दोष था। तो आप इसको घटा लीजिए, जो निर्दोष है उसको भगा दीजिए। 7 के माथा पे कलंक लगा हुआ है, बुझ गए ना, और 4 खाली है, 4 फ्री है, 4 को भगा दिए, जा भैया तू जा। 7 के माथा पर कलंक है, जिसके माथा पर कलंक है 9 मांगिए, उसे तुरंत चार्ज है 9 रुपया, और इसके माथा पर कुछ नहीं है, उसको फ्री कर दिए, उसको 0 ले लेंगे। 43/90 सी नंबर लगा के बढ़ जाएंगे आगे। बात बुझाया? 0.47 डॉट 47 घटाओ 4/90, बस यहीं पे। अगर यहाँ पर होता 0.477 और यहाँ पर 77 के ऊपर होता तो आप लिखते 477। तीनों संख्या को लाते, सोचते 3 आदमी चोरी के इल्जाम में पकड़ाया है, 2 आदमी कबूल कर लिया, 1 आदमी निर्दोष है। जो निर्दोष है उसको छोड़ दीजिए, जिसके माथा पे कलंक है 9 रुपया मांगिए दोनों से। ये 7 देगा 9 रुपया, ये 7 वाला देगा 9 रुपया, ये फ्री है, इसको छोड़ दीजिए। इससे कुछ नहीं, 0 मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। तो 0 मांगे तो लिखना पड़ेगा आपको 0। 473/990 आपका आंसर होगा। बुझ गए ना? आगे बढ़िए। इसमें क्या लिखिएगा? 1.36। अब 1.36 के ऊपर में डैश, पूरा माथा पे डैश है, तो इसका मतलब यही ना होता है कि 1 + 0.36। तो ये आप सीधे क्या लिखते हैं यहाँ पे कि 1.36 का मतलब क्या लिखते हैं? 36। दोनों संख्या है और दोनों दोषी है, तो दोनों के लिए 99। 9 का यूज करिएगा। 9 चौके 36, 9 से काटिएगा 11, 1 में 11, 4 15/11, 15/11, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा होगा? दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब देखिए भाग देके देखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो नहीं है तो पॉइंट के बाद 3 अंक, 3 अंक सब जगह, इसमें 2 गो है, 4 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, हो जाएगा 3 अंक। 4 8 3 11, 8 1 9 1 10 का 0, 5 1 6 1 7, नीचे हो जाएगा 2.004। बुझ गए ना? अब ये अप्रोक्सीमेशन का तो है नहीं क्वेश्चन, तो पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा। 2004, पॉइंट के बाद 3 अंक हटा दीजिए। 3 से लगाइएगा तो 3 दूना 6, 0 4 तिया 12, इसको लिखिएगा 1002। अब नहीं कटेगा तो पॉइंट लगाइएगा, 4 5 20, 5 दूना 10, बी नंबर ऑप्शन। 4 5 20, 0 10, ये पूरा पूरा आइटम कट जाएगा, 3.5 आएगा, 3.50 ऑप्शन लगाइएगा। बात समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रैक्शन का जोड़ घटाव दिया हुआ है, 4 घटाओ 2 करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। सबके नीचे में 8 8, यहाँ पे केवल 2 दिया। जब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8, 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, 20, 4 दूना 8। 20 घटाओ 3 करेंगे तो 17 में 7 जोड़ेंगे, 24/8, 8 3 24, 5 3 8, डी नंबर ऑप्शन। खत्म कहानी। बात समझ में आया होगा? दिक्कत है तो बोल दीजिए। बोलेगा इसको भिन्न पर का जोड़ करेंगे क्या? कर तो सकते ही ना, कर तो सकते ही है, लेकिन हमने कहा कि 4 घटाओ 2 करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 लिखिए रखिए। बुझ गया ना? और अब ये प्लस है साइन पूर्णांक वाला। अब 2 8 8, तो अब 8 लिखिएगा। क्या करिएगा? 2 चौका 8, 4 5 20 लिखिएगा। माइनस यहाँ पर 3 करिए, यहाँ पर 7 करिए, तो 20 में 3 घटाइएगा तो 17 में 7 जोड़िएगा, 24/8 का मतलब हो जाएगा 3। 5 और 3 8 आंसर। तो हम बोले कि यहीं पर जब 8 8 दिखा तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुना करिएगा, तो 4 दूना 8, तो 4 5 20, 20 7 27 घटाओ 3, 24/8 का मान 3, 5 और 3 8, ऊपरे ऊपरे बोल दिए। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से भाज्य है, डिविजिबल बाय 9। आपको मालूम है कि अगर सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटता है तो बोल देंगे संख्या पूरा 9 से कटेगा। तो सबसे आसान कि सबको जोड़ जोड़ के नहीं करिएगा, जहां से जोड़ने पर 9 आएगा सम ऑफ डिजिट जहां 9 आएगा, 9 की जगह पे 0 पुट करके भागते चल जाइएगा। 9 आएगा, हटाते चलिए। सम ऑफ डिजिट आपका 9 से कटना चाहिए। देखिए यहाँ पर सम ऑफ डिजिट करते हैं, 9 है खत्म, 9 है खत्म, 3 2 5, 9 के बराबर नहीं है। 9 9, 3 2 5 1 6, नहीं होगा। 9 7 8 9, 3 बच गया, नहीं होगा। 9 है, 3 2 5, 5 1 6 3 9, मतलब ये 9 के बराबर कट जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। खत्म कहानी। बात कुछ समझ में आया होगा?
फॉर्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, दिक्कत है रे। उपाय नहीं है, फॉर्मूला को ढंग से एक बार देख लेना। क्वेश्चन आराम से बनाओ, कोई भी ढंग का दिक्कत होगा बताओ। जितना क्वेश्चन हो गया है बस समझ में यही आया कि आज के क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, लेकिन सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था। ढंग से रिवाइज करिएगा, बनाया हुआ क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा, जो बेसिक फॉर्मूला सब है, परसेंटेज वैल्यू सब है, सबको याद करके देखिएगा। ठीक है, कहानी खत्म है आज का। आइए फिर कल